ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? या अल्लाह मुझे सब्र अता कर दे। क्या हो गया भाई? मुझे इस दोगलेपन से बहुत चिढ़ हो गई है। क्या मतलब? क्या तुम्हें वाकई बाबा की इतनी फिक्र है? मुस्तफा भाई ये क्या कह रहे हैं? छोड़ो भी, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। क्या कोई मसला है भाई? कोई मसला नहीं है, हमारा गम अभी बहुत ताजा है ना? हाँ ठीक कहा, गम अभी बहुत ताजा है। एक बात और भी है, जब भी कुछ होता है सब कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर फिर भी वक्त के साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। लेकिन जब कभी इंसान को यह समझ आ जाता है कि उसके दुख का सबब कौन है, तो फिर अचानक सबका एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाता है। इस सारी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है मैं जानता हूं। क्या आप मुझे इसका जिम्मेदार समझते हैं मुस्तफा भाई? नहीं, बराह रास्त तो नहीं। हाँ, मगर ऐसा है कि मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम भी हो। भाई ये वक्त नहीं है इन बातों का। किस वक्त की बात कर रहे हो, जरा बताओ मुझे। अगर तुम दोनों की शादी ना हुई होती तो ना ही वो एलिफ और ना ही एशल मेरी माँ के साथ ये सब कुछ कर सकती थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ असलन? हाँ? मेरी माँ दिल के दौरे से नहीं मरी है। तो जिसने भी मेरी माँ को तकलीफ दी है उसे ये सोचना चाहिए कि उसका भी इसमें हिस्सा है। बस बहुत सुन ली बकवास, खामोश हो जाओ। चुप हो जाओ असलान। देखो बाबा आ गए, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उनके सामने ये बातें मत करना। उनकी हालत पहले ही ठीक नहीं है। काश के अम्मी की जगह ये मर गए होते। मुस्तफा ऐसी बातें मत करो, अल्लाह के वास्ते प्लीज। शुक्रिया बेटा। बाबा तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। बाबा जान अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। शुक्रिया बेटी। अब्दुल्ला बाबा, अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया दुआ। अल्लाह आपको सेहत दे। शुक्रिया बेटा। अम्मी की कब्र पे गए थे हम। बड़ी सहमत की तुमने। मुस्तफा तुम मुझसे नाराज हो, सही भी हो। नहीं बाबा, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ, बल्कि इन सब से हो। ये लोग आपके सामने खुशामदी जो बने हुए हैं। भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम अब हद से बढ़ते जा रहे हो। ठीक है अब बस करें, ये अभी तो अस्पताल से हैं। खैर आप वाकई ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बिल्कुल। बेकार ही 2 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा, बिल्कुल ठीक तो हूँ। बाबा बेकार कैसे? आपको आराम की जरूरत है। मैं जरा फ्रेश होकर ऑफिस चला जाता हूँ। बाबा क्या हो गया, आज भी जाएंगे? नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। जाना जरूरी है बेटा, मैं ठीक हूँ। काम में दिमाग लगेगा तो गम कम होगा। ठीक है तो मैं चलूँ आपकी मदद करने के लिए? कहा तो है मैंने, ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी अम्मी भी ऐसे ही हैं, पुराने जमाने के लोग हैं ना ये, हमारी तरह आराम से नहीं बैठ सकते। हम भी दफ्तर चले जाएं ताकि आप लोगों को फिक्र ना हो। शुक्रिया तुम्हारा।
कहो ईशर। मैं जानती हूँ कि आपने कॉल करने से मना किया था, मगर मैं खुद को रोक ना सकी। क्या आप मसरूफ हैं? नहीं, बस अभी अभी घर आया हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ। अब्दुल्ला, आपकी बहुत याद आ रही है मुझे। अगर एक दिन भी आपको ना देखूं तो लगता है मैं मर जाऊंगी। आज नहीं आ सकूंगा, मुझे सुमैया साहबा के घर जाकर एलिफ को लाना है और ऑफिस जाना भी जरूरी है। फिलहाल हम ना मिलें तो अच्छा है, प्लीज समझो ईशर। मैं बिल्कुल समझती हूँ, क्यों नहीं समझूंगी। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपको सुकून देना चाहती हूँ। प्लीज आप भी समझें। सच कह रही हूँ, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर आप अपने सारे काम खत्म करके 1 घंटे के लिए ही सही जरूर मिलने आइएगा। मैं इंतजार करूंगी अब्दुल्ला। वादा तो नहीं, पर देखता हूँ